लेकिन परमात्मा सभी को दंडित कर सकता है, चाहे राजतंत्र हो चाहे प्रजातंत्र। ईश्वर की सत्ता सबसे बड़ी सत्ता है। तो भाई अगर किसी को मृत्यु दंड देना है अथवा दिलाना है तो महात्मा किससे प्रार्थना करेगा? बोलो भाई, परमात्मा से, चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, लेकिन वो परमात्मा से ही प्रार्थना करेगा। इसलिए विश्वामित्र जी में भी ये ताकत है कि वो मार सकते हैं, क्योंकि एक बार क्रोधाग्नि में वशिष्ठ जी के पुत्रों को भस्म कर दिए थे वो। इसलिए गंगा के तट पर प्रायश्चित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रायश्चित कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं कि मुझसे जो है भूल हो गई। उन्होंने भूल को स्वीकार किया है, लेकिन अब दोबारा उस भूल को नहीं दोहराएंगे। मारी स्वभाव भले ही परेशान कर रहे हैं, यज्ञ नष्ट कर रहे हैं, ये क्या कम है उनका तप कि राक्षसों ने छोटे मोटे महात्मा सब खा लिए, उनको नहीं खा पाए। बोलो भाई, नहीं तो कब का हजम कर जाते राक्षस। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सकल मुनि खाए, लेकिन ये मुनि नहीं है, ये तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहि जप जोग जग मुनि करहि, जहि जप जोग जग मुनि करहि, अति मारीच सुभावहि डरहि, अति मारीच सुबाहु डरहि, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनये मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। भगवान के दरबार में जाऊंगा, प्रभु राम का अवतरण हुआ है और उन्हीं से प्रार्थना करूंगा और उन्हीं को आश्रम ले आऊंगा और इन राक्षसों को मृत्यु दंड दिलाऊंगा। ये सोच है विश्वामित्र जी महाराज। अगस्त्य जी महाराज इतने बड़े तपस्वी महात्मा हुए हैं, 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी गए। अब बताओ एक भी राक्षस बचते? इतने प्रभावशाली थे। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा भगवान आएंगे और ये लंका के जितने राक्षस हैं सभी राक्षसों का अस्तित्व समाप्त करेंगे, भगवान आएंगे। तो महात्माओं ने भगवान की शरण ली है, भगवान से प्रार्थना की है और भगवान को श्रेय दिया है। ये महात्माओं का समर्पण का भाव है परमात्मा के प्रति। प्यारे,
संतों की सेवा करनी चाहिए। क्यों? संतों की सेवा परमात्मा ने भी स्वीकार की। वशिष्ठ जी के चरण, विश्वामित्री के चरण, वो लोग किसने दबाए हैं, किसने पलोटे, किसने सेवा की है? राम जी ने। जिनके चरण सरोर लागी, करत कोटि जप जोग विरागी, ते दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद पदम पलोटत प्रीत। राम लक्ष्मण दोनों चरण सेवा कर रहे हैं। साधु महात्माओं की सेवा करने का शास्त्रों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है और आप सबको संदेश दिया है। ये सरले जी बैठे हैं, नारायण जी बैतूल से आए हैं। हमारी कथा हुई तो बड़ी सेवा की इन्होंने, और इतना भाव, बैतूल से चल के आए हैं। यदि यूट्यूब में लाइव चल रहा है वहां से देख सकते थे, नहीं दर्शन करेंगे, वहीं चरण स्पर्श करेंगे। हमारे रविंद्र कुमार जी त्यागी बहुत सेवा कर रहे हैं भाई। इनका बालक पुनीत जो है, क्या बात है, बहुत संस्कारी, बड़ा सात्विकी बालक है, बहुत सेवा। कुछ पता ही नहीं चल रहा हमें कि हम भवानी में हैं कि चित्रकूट धाम में। इतना अनुभव सेवा, बहुत अच्छी, ये संस्कारों की बात है। मैंने आगरा क्षेत्र में बहुत कथाएं कही हैं, वहां मेरे बड़े शिष्य हैं, सेवा बहुत करते हैं। ये राम कुमार बैठा हुआ है दुबे, सपत्नी काया है। भोजन इसी ने नरसिंहपुर में मानस भवन में मुझे पूरा भोजन, मेरा स्पेशल प्रसाद तैयार करके बड़े भक्ति भाव से। तो प्रसाद तो मैं थोड़ा सा ही लेता हूं ना, लेकिन भाव की बात है, भाव की बात है। दाल रोटी मुझे पसंद है, लेकिन भाव की बात है। आप सब भी कितने अच्छे भाव से आए हो कि नहीं, हमें स्वामी जी के मुख से कथा सुननी है। घर द्वार छोड़ के, खेत खलियान छोड़ के, और भी तमाम कार्य रहते हैं, सबको छोड़ के आ गए हो। देखो पूरा परिसर भर गया है। ये भाव की बात है आप सबकी। आप सबके अंदर संतों के प्रति भाव है, तभी तो आप आए। कथाएं तो आप बहुत सुनते हैं, और रामायण सबके घरों में है। और आजकल तो मोबाइल में जितने देश भर के वक्ता हैं, सबके तो प्रवचन भरे पड़े हैं। किसी का भी सर्च करो, निकालो, सुनो। लेकिन ये भाव की बात है कि नहीं, वहीं जाके दर्शन करना है और कथा सुननी है। आप सबके अंदर भाव है, ये संस्कारों की बात है। नर्मदा मैया ने आप सबके ऊपर बड़ी कृपा की है कि अपने क्षेत्र में बुलाया, अपनी गोद में आप सबको बिठाया है, और संतों का दर्शन भी मैया करा रही है। बड़े बड़े सिद्ध संत नर्मदा जी के तट पर तप कर रहे हैं, वो समय समय पर दर्शन भी देते हैं। चित्रकूट धाम से आपने यहाँ बुला लिया मुझे। बुहानी के भक्त, यहाँ का समाज, सभी के नाम मुझे याद नहीं, लेकिन सभी आशीर्वाद के पात्र हैं। सभी, दिनेश जी बैठे, गुप्ता जी बैठे, आप सब बैठे। हम किस किस के बारे में कहें, क्योंकि मैं पटवारी नहीं हूं जो सबके रिकॉर्ड जानूं, सबके नाम पिता और परपिता के नाम पुत्रों के। क्यों भाई, मुझे तो दृष्टि से सबको पहचान रहा हूँ, दृष्टि सबके ऊपर जा रही, सब पहचाने हुए लग रहे हैं। क्योंकि वर्षों से मैंने कथा सुनी है, सुनाई है आप सबको, और आपने सुनी है। इस क्षेत्र में आते आते 40 वर्ष हो गए, क्योंकि बहुत कथाएं मेरी हुई हैं। ये बैठे हुए हैं पंडित जी, कथा आप सब सुनते रहते हो, आप सब सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप पीछा नहीं छोड़ रहे हो, बुला ही लेते हो।
किसी न किसी बहाने बुला ही देते। हमारे स्वामी जी भी प्रयास अपने आश्रम के लिए, लेकिन इतने सरल हैं कि हम कह देते अब आगे देंगे तो मान जाते हैं। बहुत सरल। वाह, भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। विश्वामित्र जी महाराज के चरणारविंदों की सेवा राम जी कर रहे हैं, लक्ष्मण जी कर रहे हैं। विश्वामित्र जी किसकी शरण में आए हैं? राम की शरण में। और राम अगर चरण सेवा कर रहे हैं तो श्री राम भी तो विश्वामित्र की शरण में हैं। जिनके चरण सरोरो लागी, करत कोट जप जोग विरागी। ते दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरु पद पदम पलोटत प्रीति। सोचिए एक दूसरे के प्रति कितना समर्पण का भाव है, यानी संत का भगवंत के प्रति और भगवंत का संत के प्रति। गजब। विश्वामित्र जी अयोध्या में पधार रहे। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। करमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। सरयू मैया में स्नान किया और चक्रवर्ती सम्राट के महल की ओर जा रहे हैं। लेकिन राजा ने जैसे ही सुना कि विश्वामित्र जी महाराज आए हैं तो चक्रवर्ती सम्राट ने वैदिक ब्राह्मणों से कहा कि चलो महाराज का स्तवन करना है, संत पधारे हैं, सम्मान करना है। मंत्रियों से कहा चलो संत पधारे हैं, उनका सम्मान करना है। ये सम्मान का भाव। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयौल भी प्रश्न माया। कर दंडवत मुनि सनी, निज आसन बैठा नहीं आए। ये निज आसन का अर्थ है सिंहासन। सिंहासन छोड़ दिया, सिंहासन पर बिठाया। ये सम्मान है, ये आदर है, संतों का आदर। जैसे ही सिंहासन पर बैठे विश्वामित्र जी तो सिंहासन अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? सिंहासन का तो त्याग करके आए थे, राजा थे। देखो भाई, भोग की भावावस्था का नाम त्याग है। यदि आपके पास सब कुछ है और आप त्याग रहे हैं तो आप त्यागी हैं। और कुछ भी नहीं है, जैसे एक भीख मांगने वाला भिखारी कहे हम डल्लब के गद्दे पर नहीं सोते हैं, हम महलों में नहीं रहते हैं, हम त्यागी हैं। जब तेरे पास कुछ है ही नहीं, भीख मांगता फिर रहा है, तो किस बात का तू त्यागी? सब कुछ हो इसके बाद त्याग दो, आप त्यागी हैं। विश्वामित्र जी महाराज ने सब कुछ त्यागा है। वो राजा थे, राजपाट छोड़ करके आए हैं। इसलिए भोग की भावावस्था का नाम त्याग है। सब कुछ होते हुए भी त्याग करना। सिंहासन इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि सिंहासन तो छोड़ के आए थे। सिंहासन अच्छा नहीं लग रहा है। प्यारे, दशरथ जी का कर्तव्य है, धर्म है कि उनको सिंहासन छोड़ना चाहिए था। क्यों छोड़ना चाहिए था? दशरथ के पुरखे विश्वामित्र जी को अपना राजपाट दे चुके।
बोलो भाई दे चुके हैं कि नहीं? हरिश्चंद्र जी ने सब कुछ किसे सौंप दिया था? विश्वामित्र जी को। इतने बड़े दानी हुए, बहुत बड़े दानी हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र। उन्होंने विश्वामित्र जी को सब कुछ सौंप दिया, खजाने की चाबी, राजपाट सब लो महाराज। और स्वयं जाकर के नौकरी करने लगे काशी में, नौकर बन गए। बोलो राजा से क्या बन गए? नौकर। सोचो जरा, विचार करो। ये मत सोचो कि मेरे पास इतना है और ये सब चला जाएगा फिर क्या होगा। तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, मिला यही है। श्रीमद् भगवत गीता का सिद्धांत है, यही मिला है और यही छोड़ के चले जाओगे तो फिर रह क्या जाएगा? यदि आप दानवीर हैं तो आपकी कीर्ति अमर हो जाएगी कि ऐसा दानवीर पैदा हुआ है। जैसे कल राघव जी के बारे में चर्चा की गई थी, हैं? उन्होंने कई एकड़ जमीन दान, पूरा सब कुछ दान कर दिया, तभी तो चर्चा हुई। इसलिए हरिश्चंद्र जी महाराज की गाथा गाई जाती है, वो दानवीर है। और दान के साथ साथ सत्य भी जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको कहा जाता है सत्यवादी। सत्य भी बोलते हैं। सत्य और धर्म के पीछे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुरखे महाराज हरिश्चंद्र जी सत्यवीरता में और दानवीरता में सर्वश्रेष्ठ, सब कुछ दे चुके हैं विश्वामित्र जी महाराज को। आज वही विश्वामित्र जी आए हैं। बोलो अगर सिंहासन पर बिठा दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके पहले ही दे चुके हैं उनके पुरखे। लेकिन विश्वामित्र जी को सिंहासन अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वो तो तपस्या कर रहे हैं, महात्मा हैं, सब कुछ छोड़ के आए। लेकिन बिठा दिया तो अब कोई बात नहीं, बिठा ही दिया है। बिठा दिया तो बिठा दिया। जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है, याद रखना। सिंहासन पर बिठाने का अर्थ ये होता है कि आप जो है हमारे राज्य को सुरक्षित करें, हमारे राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आने पावे। हमने आपको सिंहासन पर बिठा दिया, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। लेकिन सावधान, विश्वामित्र जी महाराज तो राम जी को लेने आए हैं, क्योंकि उनके सहारा ही राम है और दशरथ जी के सहारा भी राम हैं, संतों के सहारा राम हैं। और जितने आप सब बैठे हो, बोलो भाई आप सबके सहारा कौन है? प्रभु राम है। दशरथ जी महाराज कुछ भी सोचें, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि दशरथ, मैं सिंहासन पर बैठने नहीं आया, क्योंकि सिंहासन पर बैठने का अर्थ है सम्मान। तो मैं सम्मान लेने नहीं आया हूं, मैं तो भगवान लेने आया हूं। मुझे भगवान दे दो, मैं सम्मान लेने नहीं आया। भगवान कहां है? तुम्हारे घर में भगवान आया है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, 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 मोरे ग्रह
नाम सुनत शुभ होई। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। आपने भी स्वीकार किया है, विश्वामित्र जी ने कहा कि मोरे घर आवा प्रभु सोई। बोलो दशरथ, प्रभु आया है कि नहीं? प्रभु मानी परमात्मा, प्रभु। एक बात आपको बताएं, आप प्रभु के पास तो जाते हो, लेकिन प्रभु से प्रभुता मांगते हो। क्या मांगते हो? प्रभुता मिल जाए मुझे, वैभव। नहीं नहीं, प्रभु के पास जाओ तो प्रभु को ही मांगो। यदि आपने प्रभु से प्रभु को मांग लिया तो याद रखना, योगक्षेमम वहाम्यहम्। सब कुछ कौन संभालेंगे? भगवान संभालेंगे। क्योंकि आपने अगर भगवान को मांग लिया तो भगवान के पास जो है वो भगवान का सब आपका हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? अलग से मांगने की क्या जरूरत है? इसलिए प्रभु को ही मांगो। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुझे प्रभु चाहिए, प्रभुता नहीं चाहिए। क्योंकि प्रभुता देने की बात कर रहे थे दशरथ जी। मांगो भूमि धेनु धन कोसा। बोलो ये भूमि धेनु धन कोष खजाना ये प्रभुता है कि नहीं? मांगो भूमि धेनु धन कोसा और सर्वस्व आज देहु सही रोषा। महाराज भूमि ले लो, धेनु ले लो, धन ले लो, खजाना ले लो। मांगो भूमि धेनु धन कोसा सर्वस्व आज देहु सही रोषा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही सो मुनि देव निमिक माही। सब सुत मोही प्राण की नाई लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। राम को नहीं दे सकता। सब कुछ ले जाओ, प्रभुता ले जाओ, प्रभु को नहीं दूंगा। अच्छा, संत को प्रभु चाहिए। ये जो प्रभुता की बात आती है ना, ये सत्य कह रहा हूं आपसे, ये सब प्रभु का है, प्रभु के लिए है। चाहे आप दें अथवा किसी व्यवस्था से मिले, और चाहे जो है भाग्य से खजाना मिल जावे कहीं अकस्मात, लेकिन वो भी जो भाग्य से मिला है खजाना वो प्रभु का ही है। क्योंकि भाग्य विधाता कौन है? जल्दी बोलो। भाग्य को बनाने वाला वही परमात्मा है। इसलिए सोच में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भगवान के लिए ही है, भगवान का ही है। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, प्रभु चाहिए। और तुम्हारे घर में प्रभु कहां है? उसको बताओ कहां है। उस प्रभु को लाओ। छिपा के क्यों रखा है? क्या वो परमात्मा राजमहलों में रहने के लिए आया है? वैकुंठ की सत्ता छोड़ करके आया है। पूरा ब्रह्मांड उसके हाथ में है, अयोध्या भी उसी के हाथ में है। वो उसको तुमने सोने के महलों में बंद करके रखा है। ये कौन कह रहे हैं? बोलो भाई। विश्वामित्र जी महाराज। पूरा ब्रह्मांड उसके हाथ में है, अयोध्या भी उसके हाथ में है।
दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये तो महारानी कौशल्या से पूछो कि उन्होंने चमत्कार देख लिया है। बोलो देख लिया नहीं? मुख में ही अयोध्या, सरजू, दशरथ, कौशल्या साहब मुख में। बोलो भाई यही चमत्कार देखा था ना कौशल्या अम्बा ने। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तब बोल पड़ी कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। इस रूप का त्याग करो, तजिए तात यह रूपा। इसको छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बस बस मैं तो घबरा रही हूं, मत दिखाओ मत दिखाओ। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। तब सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर ऊपा। बच्चे बन गए तुरंत। ये मर्म कौन जानती हैं? कौशल्या महारानी जानती हैं इस मर्म को। दशरथ जी इस मर्म को नहीं जानते हैं। जितना कौशल्या अम्बा जानती हैं उतना दशरथ जी नहीं जानते। जानते तो हैं, थोड़ा सा जानते हैं। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, बस इतना ही जानते। लेकिन ऐसा स्वरूप मुखारविंद में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, ये दर्शन किसको मिला है? अम्बा कौशल्या। इसलिए तुम्हारे सोने के महलों में रहने के लिए परमात्मा नहीं आया है। वो तुम्हारे सोने के पालने में झूलने के लिए नहीं आया है। वो परमात्मा तुम्हारे राजमहलों की चार दीवारी के अंदर रहने के लिए नहीं आया है। वो तो विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित। इसलिए उसको राजमहलों में बंद मत करो। निकालो, कहां है? आंखों से आंसू निकल पड़े। पुनि चरणन में फाटक खोल दिया। फाटक बंद था, वो परमात्मा फाटक खोल दिया। और जैसे ही फाटक खोला तो पुनि चरणन में ले सुत चारी। 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 राम देख मुनि बिरति बिसारी। 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 भय मगन देखत मुख शोभा। भय मगन देखत मुख शोभा। जन चकोर पूरण शशि लोभा। जन चकोर पूरण शशि लोभा। जन चकोर पूरण शशि लोभा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों चरणों में पड़े हैं, लेकिन विश्वामित्र जी टकटकी निगाह से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, प्रभु आ गया और वो चरणों में पड़ा है, लेकिन टकटकी निगाह से देख रहे हैं, आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, टकटकी निगाह से देख रहे हैं। आप कहो महाराज आशीर्वाद दे रहे होंगे, नहीं दे रहे। अच्छा एक बात बताओ, चकोर चंद्रमा को आशीर्वाद देता है क्या? बोलो बोलो बोलो। हैं? चकोर चंद्रमा को आशीर्वाद देता है?
यहां विश्वामित्र जी चकोर बन करके रामचंद्र को टकटकी निगाह से देख रहे हैं। अर्थ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? अर्थ पूरी तरह से निकल के आ गया कि आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, क्योंकि राम को देख के, रामचंद्र को देख के चकोर बन गए हैं। क्या बन गए हैं? चकोर। चकोर आशीर्वाद नहीं देता है चंद्र को, बल्कि चकोर जो है चंद्र से मिलना चाहता है और लिपटना चाहता है। क्यों भाई? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम चकोर किससे करता है? चंद्रमा से। चंद्रमा से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करता है चकोर। लेकिन किससे प्यार करता है जानते हो? चकोर चंद्र से करता है। और चंद्र जो है आकाश में रहता है और चकोर धरती पर रहता है। विडंबना इस बात की। धरती पर रहने वाला व्यक्ति जो है आकाश में रहने वाले व्यक्ति से कैसे मिल सकता है? क्या इतने बड़े पंख हैं, इतने प्रभावशाली हैं कि आकाश तक पहुंच जाए उड़ के? नहीं, केवल दूर से ही देखता रहता है टकटकी निगाह से। भय मगन देखत मुख शोभा और जन चकोर पूर्ण शशि लोभा। विश्वामित्र जी महाराज टकटकी निगाह से देख रहे हैं। राम जी पड़े हैं, राम जी के सभी भाई पड़े हुए, विश्वामित्र जी महाराज देख रहे हैं। बहुविधि करत मनोरथ, मनोरथ लेके आए हैं। क्या मनोरथ है? हरि बिन मरही निश्चर पापी। यही है मनोरथ की बहुविधि करत मनोरथ। इनको लेने के लिए आया हूं, इनको ले जाऊंगा तभी मेरा यज्ञ सफल होगा, मेरा मनोरथ सफल होगा। लेकिन क्या ऐसे कह दें कि चलो हमारे साथ में? चरणों में पड़े हैं राम जी। विश्वामित्र जी महाराज ने जब टकटकी निगाह से देखा तो उनके नेत्रों से आंसू गिर पड़े। क्या गिरे हैं? आंसू। और जब आंसू गिरे हैं तो राम जी आंसुओं की कीमत जानते। ना तुम्हारे हीरे की कीमत जानते हैं, ना मोती की कीमत जानते हैं, ना धन दौलत जमीन जायदाद की कीमत जानते हैं, ना तुम्हारे ज्ञान की कीमत जानते हैं राम जी, ना तुम्हारे अभिमान की कीमत जानते हैं। राम जी तो तुम्हारे आंसुओं की कीमत जानते हैं। जिस दिन सच्चे मन से तुम भगवान के चरणों में आंसू गिरा दोगे, वो एहसास कर लेगा और तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर लेगा। वो आंसुओं की कीमत जानता है। आज तुम गलती यही कर रहे हो, जब कभी कोई बात आती है तो रोते हो। किसके सामने? संसार के सामने रोते हो। रोते हो तुम किसके सामने? संसार के सामने। ये संसार तुम्हारे दर्द को नहीं जानता है। क्यों रो रहे हो? मीराबाई से पूछो। यदि मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। ये संसार वाले मेरा दर्द नहीं समझ रहे हैं, और न समझेंगे, ना मुझे समझाना है। मेरे दर्द को यदि कोई समझ रहा है तो वैद्य समरिया हो। कौन दूर करेगा मेरे दर्द को? कोई संसार का वैद्य डॉक्टर नहीं, वैद्य समरिया हो। इसलिए समरिया मानी यही राधा कृष्ण भगवान। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। समरिया।
इसलिए भगवान के चरणों में आंसू डालो। विश्वामित्र जी महाराज रोए, आंसू गिरे। भगवान कीमत समझ गए आंसुओं की, और जैसे ही आंसुओं की कीमत समझी प्रभु ने, तो प्रभु पड़े थे खड़े हो गए। क्या हो गए? खड़े हो गए और कहा, बाबा क्या इच्छा है? इच्छा बताओ। कहे, आप जब खड़े ही हो गए हो तो बताने की जरूरत नहीं है। जब भगवान खड़े हो गए तो बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं बताना है कि आप जो कार्य करने के लिए आए हो उसकी शुरुआत करो। बताना नहीं है, क्योंकि आप खुद संकल्प लेके आए हो। हमें क्या बताना? बताने की आवश्यकता नहीं है, संकल्प लेके आए हो, इसलिए आप ही बताओ। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन, और सकल मुनन के आश्रमन, जाए जाए सुख दीन। जाए जाए सुख दीन, सकल मुनन के। तो एक मुनि आ गया है, चलो। एक मुनि आ गया है, चलो। बोलो, अर्थ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? निश्चरहीन करो मई, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन, जाए जाए। इसलिए जाए जाए तो जाना पड़ेगा आपको। कहां? मुनि के आश्रम में। अब श्री गणेश हो रहा है, इसी मुनि से चलो। वहां क्या करेंगे जाके? निश्चरहीन करो मई। बहुत खतरनाक राक्षस रहते हैं, मारो उनको। आपने प्रतिज्ञा करी, वाह, भगवान के मन की बात हो गई। बोलो, किसके मन की बात हो गई? जल्दी बोलो। भगवान के मन की बात। अच्छा बोलो भाई, भगवान के मन की बात को दशरथ जी नहीं समझ पाए, भगवान के मन की बात को महात्मा समझ गया। बोलो, समझ गया कि नहीं? इसलिए अभी तक कहीं गए नहीं थे, लेकिन भगवान के मन की बात है कि निश्चरहीन करो मही। तो शुरुआत किसने करा दी है? जल्दी बोलो। शुरुआत कराई है विश्वामित्र जी महाराज ने। भगवान के मन की बात को महात्मा समझ लेते हैं, इसलिए विश्वामित्र जी कह रहे हैं, चलो जल्दी। आपने ही तो कहा था, सकल मुनन के आश्रमन, जाए जाए सुख दीन। इसलिए चलो। अब सोचिए जरा, एक बात आपको बतावें। दशरथ जी ने एक चतुरता का परिचय दिया। कैसी चतुरता का परिचय दिया? बड़ा सुंदर भाव है। क्या चतुरता का परिचय दिया? आप सुनना, इसमें बड़ा अच्छा भाव छिपा हुआ है। क्योंकि आप सब प्रेमी जन हैं, इसलिए आपको मैं सुनाता हूं। अच्छा, ये साधना स्थापक जी हैं, बैठो। तो मैं चर्चा कर रहा था कि विश्वामित्र जी महाराज भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने के लिए आए। कि भगवान की इच्छा है निश्चरहीन करो मैं, तो शुरुआत में कराऊं। आपने ही कहा है, इसलिए आप अपना कार्य करिए। तो निश्चरहीन राक्षसी से शुरुआत की जा रही है। वो राक्षसी है ताड़का। देखो, राम और कृष्ण एक ही हैं, बिल्कुल सिस्टम वैसे ही चला है। रामावतार में सबसे पहले राक्षसी को मार के ही राक्षसों को मारने की लीला शुरू हुई, और कृष्णावतार में भी राक्षसी पूतना को मार के। क्यों भाई? पूतना को मार के सबसे पहले किसे मारा है? पूतना को, कृष्णावतार में। और रामावतार में राम जी ने सबसे पहले किसे मारा है? ताड़का को।
बोलो भाई, शुरुआत यहीं से हुई कि नहीं हुई? रामा अवतार की और कृष्णा अवतार की यहीं से शुरुआत हुई। आप कहो महाराज राक्षसों को क्यों नहीं मारा? शुरुआत राक्षसी से, राक्षस के मारने से कर देते। राक्षसी ने ही राक्षसों को पैदा किया। बोलो भाई, राक्षसी ने क्या किया? राक्षसों को पैदा किया। तो पैदा करने वाली बोलो सबसे बड़ी अपराधनी है कि नहीं, जिसने पैदा किया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना करो कि कहीं ये कलंक नारी समाज को ना लग जाए कि संतान राक्षसी पैदा हो जाए। भगवान से यही प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल राम और कृष्ण जैसी संतान चाहिए। रावण और कंस जैसी नहीं, राम और कृष्ण जैसी संतान चाहिए। यही प्रार्थना किया करो और इसके अलावा कुछ नहीं। रोते रहते हो वंश चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा वंश? बिना बेटा के नहीं चलेगा, बिना बेटा के नहीं चलेगा वंश। रटते रहते हो। लड़की हो जाती है तो कहते हो हाँ हो गई है, वो हो गई है। बेटा हो जाता तो ये कहीं हो जाए, वंश तो चल जाता। और पैदा हो जाए कंस, तो भाई वंश चलाने के चक्कर में मान लो कंस जैसा पैदा हो जाए, तब रोगे कि नहीं रोगे बोलो? और पूरा गांव क्षेत्र सब परेशान रहेगा क्योंकि एक कंस पैदा हो गया। भगवान से प्रार्थना करो कि बेटी देना है तो सीता और राधा जैसी देना, और बेटा देना है तो राम और कृष्ण जैसा देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस यही आपसे मेरी प्रार्थना है। भगवान से यही मांगो कि हे प्रभु, कुछ नहीं चाहिए, बस यही देना। यही संपत्ति है, यही खजाना है, यही इज्जत है, यही प्रतिष्ठा है, सब कुछ यही है। अच्छा, खूब भरा पड़ा हो धन और इज्जत खराब कर रहा है तुम्हारा बेटा, तो क्या मतलब का वो धन? बोलो भाई, किसी मतलब का नहीं है। और यदि झोपड़ी में आप रह रहे हैं और बेटा आपका अच्छा काम कर रहा है और चारों तरफ से दुहाई दे रहे हैं आपके बेटे की, तो ईमानदारी से बताओ वो झोपड़ी सोने के महल से भी ज्यादा कीमती होगी उस समय प्यारे, क्योंकि सारी दुनिया उस झोपड़ी को देखने के लिए आएगी कि ऐसा बेटा जिसने केवल खानदान को ही गौरवान्वित नहीं किया है, राष्ट्र को गौरवान्वित किया है, देश को गौरवान्वित किया है, धर्म को, धरती को गौरवान्वित किया है। इसमें चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। इसलिए संस्कार अच्छे देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरा ध्यान अपनी संतान पर दो, पूरा ध्यान। और जन्म लेने के पहले भगवान से प्रार्थना यही करो कि हे प्रभु, देना तो राम कृष्ण जैसा बेटा, बेटी देना है तो सीता और राधा जैसी बेटी देना, वरना देना ही नहीं, कोई फायदा नहीं है। राक्षसी संतान नहीं होनी चाहिए। तो भगवान ने सबसे पहले जो मारने की शुरुआत की वो राक्षसी से, राक्षसी को मारा है ना, ताड़का, इसी ने जो है राक्षस पैदा किए। पूतना को पहले मारा है, ये राक्षसी है, क्योंकि पूतना कंस के कहने से आई थी। बोलो किसके कहने से आई थी? कंस के कहने से पूतना आई थी। और ताड़का रावण के कहने से आई थी। वहां चौकी बना रखी थी, रावण ने कहा तुम लोग, तुम्हारी ड्यूटी वहीं है, वहीं रहो, वहीं ड्यूटी है। मारीच तभी पैदा हुआ वहां, याद रखना, बक्सर के पास में चौकी बना रखी थी। और रावण ने अतिक्रमण किया था आर्यावर्त की भूमि पर। रावण ने क्या किया था? आर्यावर्त था ना उस समय, तो आर्यावर्त की भूमि पर अतिक्रमण किया था आतंक के बल पर, और जाके कब्जा कर लिया। अच्छा, एक सज्जन मुझसे बोले महाराज जी, दशरथ जी ने क्यों नहीं सोचा, जब वो यहां कब्जा करने के लिए आई थी, ताड़का मारी सुबाहु, तो दशरथ जी को सोचना चाहिए था, क्योंकि कमजोर थोड़ी थे, बहुत बलवान राजा थे, साधारण नहीं थे, लेकिन क्यों नहीं सोचा?
हमने कहा तुमको क्या बता दें क्यों नहीं सोचा? इसलिए नहीं सोचा कि जब कोई है ही नहीं तो परेशान क्यों हो? क्यों भाई? जब कोई है ही नहीं तो परेशान क्यों हो? क्यों भाई? यही भाव रहा होगा। नहीं, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने किसी भी प्रकार का कहीं कोई विरोध ही नहीं किया। लेकिन याद रखना, दशरथ जी की तपस्या ने इतना बड़ा कार्य कर दिया कि दशरथ जी केवल सिर्फ ताड़का और मारी सुबाहु को मार देते, खरदूषण को मार देते, लेकिन ऐसा बेटा पैदा किया, ऐसे बेटे को जन्म दिया कि उसने राक्षस वंश का समूल नष्ट कर दिया। रहा न को कुल रोवन हारा, कोई कुल में रोने वाला भी नहीं रहा। ऐसा काम किया दशरथ जी। समझ गए हो कि नहीं? ऐसी संतान को जन्म दिया, ब्रह्म को ही बेटा बनना पड़ा। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। कौशल्या की गोद। विश्वामित्र जी ने कहा कि हम तो आपकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने आए। जो आपकी इच्छा है वही हमारी इच्छा है। आपकी इच्छा है निश्चर ही करो मही, और सकल मुनन के आश्रम जाए। तो आप ही ने कहा जाऊंगा महात्माओं के आश्रम में। मुनि के तो आया है लेने मुनि, चलो। लेकिन दशरथ जी ने एक बड़ी चतुरता की बात कह डाली। क्या? महाराज दशरथ ने कहा कि देखो, मुनि का मामला है, महात्मा का मैटर है। आप तो कह रहे हैं कि सकल मुनन के आश्रमन जाए सुखदीन, ये संकल्प है। लेकिन हमारे यहां भी एक मुनि रहता है, वो कह तो दे। तो हमारी इच्छा ये है कि मेरे से लेन देन मत करो। मुनि आया है और मुनि ने ही राम को बुलाया है। अब वही मुनि अपने हाथ से दे दे, ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बोलो, दशरथ जी के पुरुषार्थ से राम जी आए हैं कि वशिष्ठ जी महाराज के यज्ञ से आए हैं? वशिष्ठ जी के यज्ञ से आए हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुत दीने, तो प्रगटे अग्नि चरू कर लीने। इसमें दशरथ जी का कोई पुरुषार्थ नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है कहीं भी। यहां तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यज्ञ भगवान की कृपा है, और यज्ञ भगवान की कृपा के पहले गुरुदेव भगवान की कृपा है। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, तब वशिष्ठ बहुविधि समझाए। स्पष्टीकरण है। तो दशरथ जी महाराज ने भी स्पष्ट कह दिया कि महाराज ये लेन देन का मैटर मेरा नहीं है, क्योंकि आप मुनि हैं और ये मुनियों के लिए आए हैं। तो मुनि ने ही बुलाया है, वही मुनि दे दे तो ले जाओ। विश्वामित्र जी ने कहा बुला लो, बुला लो। अच्छा बोलो, दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया? बुलाया है, तभी लेन देन हुआ है, इसके पहले नहीं। वशिष्ठ जी महाराज की उपस्थिति में ही हुआ है। भगवान श्री राम को अयोध्या से देने वाला भाव जो आया है कि अयोध्या से भेजा जाए राम को, कहाँ? सिद्धाश्रम में। सकल मुनन के आश्रमन जाए सुखदीन, मुनि के आश्रम में भेजा जाए। तो ये किसकी उपस्थिति में? वशिष्ठ जी महाराज की उपस्थिति। वशिष्ठ जी महाराज आ गए। अब समस्या इस बात की, अयोध्यावासी घबरा रहे हैं। अयोध्यावासी सोच रहे हैं कि वशिष्ठ जी महाराज आएंगे तो यही कहेंगे कि मत दो इस बाबा को, बड़ा खतरनाक है, इसने मेरे बेटे ही भस्म कर दिए थे। ये सामान्य ज्ञान है।
ये एक सामान्य ज्ञान है, समझ गए हो कि नहीं? ऐसा सोचने वालों का ये सामान्य ज्ञान है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि महात्मा कभी प्रतिशोध की बात नहीं करता है, कभी बदला लेने का भाव नहीं रखता है। ये तो सामान्य लोगों की बात है कि वो प्रतिशोध की अग्नि में झुलसते रहते हैं और समय आने पर बदला लेते। अगर यही विचारधारा साधु महात्माओं की हो जाए तो तुम सामान्य में और महात्माओं में कोई